भारतीय सेना की 10 जैक राइफल यूनिट के नायक अजय सलारिया का 9वां बलिदान दिवस शहीद के पिता कैप्टन रशपाल सिंह की अध्यक्षता में गांव दर्शोपुर में शहीद की याद में बने स्मारक पर आयोजित किया गया, जिसमें शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता किरण सलारिया, बहन नीरू ठाकुर, भांजा शौर्यांश ठाकुर, भांजी सुकून ठाकुर, शहीद लांस नायक संदीप सिंह शौर्य चक्र के पिता जगदेव सिंह व माता कुलविंदर कौर, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद हवलदार दलीप सिंह सेना मेडल के भाई सूबेदार सुरजीत सिंह, शहीद सिपाही संजू सलारिया के पिता विजय सलारिया राजपूत, महासभा लोकसभा हल्का गुरदासपुर के अध्यक्ष कुंवर संतोख सिंह, रिटायर्ड कमांडेंट अशोक शर्मा, शहीद नायक अजय सलारिया, सेवा समिति के महासचिव करनेश महाजन आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम शहीद नायक अजय सलारिया की माता किरण सलारिया ने बलिदानी बेटे के चित्र के समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। मुख्य अतिथि कुंवर रविंदर सिंह विकी व अन्य मेहमानों ने शहीद की प्रतिमा को माल्या अर्पण करते हुए उन्हें सैल्यूट किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए कुंवर रविंद्र विकी ने कहा कि पंजाब वीरों की भूमि है, जिसने अजय जैसे असंख्य लाल इस राष्ट्र की एकता व अखंडता को बरकरार रखने हेतु कुर्बान कर दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अमर वीरों को जन्म देने वाले शहीद परिवार सारे राष्ट्र के परिवार होते हैं। देश हमेशा इनका कर्जदार रहेगा। हम इनका जितना भी सम्मान करें वो कम है। उन्होंने कहा कि मौत एक अटल सच्चाई है। जो इंसान पैदा हुआ है उसने एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन खुशकिस्मत हैं अजय जैसे जांबाज जिन्हें तिरंगा रूपी कफन नसीब होता है। कुंवर विकी ने कहा कि एक सैनिक के लिए मातृभूमि उसकी जन्मभूमि से बढ़कर होती है, जिसकी सुरक्षा में वो अपने प्राणों की आहुति देकर उस कसम को पूरी कर जाता है, जो कसम ट्रेनिंग के बाद एक सैनिक को तिरंगा हाथ में लेकर दिलाई जाती है कि सबसे पहले उसका देश, उसकी यूनिट व अंत में उसका परिवार आता है। इसलिए समूह देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि अजय जैसे जांबाज सीमा प्रहरियों के बलिदान को अपने दिलों में संजो कर रखें। यही इस शौर्यवीर को आज के दिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी तथा जिस आज़ादी रूपी क्षमा को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों व अमर बलिदानियों ने अपने लहू से प्रज्वलित करके रखा है, भावी पीढ़ी का ये फर्ज बनता है कि यह क्षमा कभी बुझने ना पाए। सभी मिलकर आपसी भाईचारे व देशभक्ति का तेल इसमें डालते रहें, जिससे हमारा भारतवर्ष हमेशा आलोकित रहे। वफा ना हुए सरकार के वायदे। कुंवर विकी ने कहा कि जब भी एक सैनिक तिरंगे में लिपटे हुए घर पहुंचता है तो उसके अंतिम संस्कार पर सरकार द्वारा कई वादे किए जाते हैं, लेकिन समय गुजरने के बाद वो वायदे सरकारी फाइलों में दफन होकर रह जाते हैं। नायक अजय सलारिया के अंतिम संस्कार पर भी सरकार द्वारा गांव के सरकारी स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने सहित अन्य कई वादे किए थे, मगर अफसोस अजय की शहादत के 9 वर्ष बाद भी वादे वफा न हुए, जिससे परिवार की भावनाएं आहत हैं। सर झुके उनकी शहादत में जो शहीद हो गए, हमारी हिफाजत हुई। आज शहीद नायक अजय सलारिया जी का 9वां बलिदान दिवस उन्हीं की याद में बड़े स्मारक पर गांव दर्शोपुर में आयोजित किया गया।
शहीद नायक अली सलारिया महात्मा कैसे वीर सपूत थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की वादियों में अपनी ड्यूटी को कर्तव्य प्रायणता से निभाते हुए देशभक्ति की कैसी मिसाल प्रज्वलित करी। उस ज्योति से, उस जलती हुई शम्मा में आज भी क्षेत्र के लोग, उनके परिजन अपनी देशभक्ति का, अपनी भाईचारे का तेल डाल रहे हैं। उस लोग को आज भी लोगों ने प्रज्वलित रखा हुआ है। जहाँ आज मैं इस अमर योद्धा को, शौर्य वीर को शत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वहीं इनके माता पिता को भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने अपने बेटे की शहादत को इबादत मानते हुए सरकारों की तरफ नहीं देखा, तो अपनी जेब से पैसा खर्च कर अपने बेटे की याद में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, उसमें अपने बेटे की प्रतिमा लगवाई। और सबसे बड़ी देशभक्ति की बात, ऐसी मिसाल की सुबह उठकर पूरा परिवार पहले इस प्रतिमा को भोग लगाता है, फिर सारा परिवार अन्न ग्रहण करता है। इस तरह इस परिवार ने अपने बेटे की शहादत को इबादत माना है। आज जहां इस योद्धा के बलिदान पर क्षेत्र को, गांव वासियों को, उनके परिजनों को मान है, गर्व है, वहीं इस शहीद परिवार के दिल में एक तीस भी है कि 9 साल हो गए इनका इकलौता बेटा देश की बड़ी वेदी पर कुर्बान हुआ, जीने का सहारा चला गया, माता पिता की बुढ़ापे की लाठी टूट गई। 9 साल हो गए, 9 सालों में हर पल ये परिवार तिल तिल मरता है, क्योंकि हमारे ये 9 साल है, लेकिन इस परिवार के लिए, उस माँ के लिए, इस पिता के लिए ये 9 पल है। लेकिन उन बच्चे की यादों को आज भी उन्होंने जिंदा रखे हुए हैं। तो ये शिकवा है, गिला है सरकारों से कि कुछ नहीं मांगा इस शहीद परिवार ने, मात्र इतना ही चाहा कि गाँव में जो सरकारी स्कूल बना है इनके बेटे के नाम पर रख दिया जाए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज 9 साल हो गए, अभी तक इकलौती मांग इस परिवार की वो है पूरी नहीं हो पाई, जिससे आज इस परिवार की भावनाएं आहत हैं। शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद जो चट्टान की तरह ऐसे परिवारों के साथ खड़ी, हम अंकल को, आंटी को जो भरोसा दिलाते हैं कि इनका अजय हम वापस तो नहीं दिला सकते, लेकिन कोशिश करेंगे इनका बेटा बनकर हम इनका दुख मिलकर बांटें, क्योंकि शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा मर रहते हैं। लेकिन शहीद की मौत तब होती है जब समाज, देश, सरकारें उनके बलिदान को भुला देते हैं। आज 9 साल हो गए, हर साल आज का दिन बड़ी श्रद्धा के साथ ये परिवार यहाँ पे मनाता है। अपने यूनिट के लोग एक्सर्समैन यहाँ पर आकर इस योद्धा को सजदा करते हैं, सल्यूट करते हैं। ये परिवार की परंपरा है जो पिछले 9 सालों से निभाई जा रही है। सो एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को शत शत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और शहीद नायक अली सलारिया की पूजनीय माता चरण सलारिया जी, उनके पूजनीय पिता कैप्टन रशपाल सिंह के चरणों में वंदन करता हूँ कि जिन्होंने ऐसा वीर सपूत पैदा करके देश पर समर्पित कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पिता बोले, यादों में आज भी जिंदा है बेटा। शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह ने कहा कि अजय उनका इकलौता बेटा था। बेटे के खोने का दुख तो बहुत है, लेकिन उसके बलिदान पर गर्व भी है और हमारी यादों में वो आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा, इकलौता बेटा खोने के बाद उनका परिवार टूट चुका था, लेकिन ऐसे में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने परिवार को संभालते हुए उनके हौसलों को परास्त नहीं होने दिया। आज पूरे 9 साल हो गए मेरे बेटे को शहीद हुए। मेरा इकलौता बेटा था और 9 साल के बीच में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं बेटे को याद नहीं करता हूँ। मैंने बनाई है अपने पास से बनाई है, सरकार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन मुझे दिन रात अपने बेटे की याद आती है। और मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से मैंने एक मांग की थी कि मेरे बेटे के नाम पे स्कूल का नाम रखा जाए, पर वो भी मेरी चीज़ें नहीं सुनी। मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत दुखी हृदय से मैं बात कर रहा हूँ कि आजकल सरकार सुनती नहीं है। देश के लिए इकलौते बेटे ने जान बलिदान की, देश की सेवा की, और फिर भी पंजाब गवर्नमेंट जो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, नहीं आज तक मैं सुनी है, ना इसकी कोई स्कूल का नाम रखा गया है। जय। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कैप्टन जगदेव सिंह, कैप्टन रवि सिंह, कैप्टन देविंदर सिंह, कैप्टन सुभाष सिंह
हवलदार ओम प्रकाश, इकबाल सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।